आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही यमी डिलीशियस रेसिपी। मार्केट में आपने ज़रूर खाई होगी या मार्केट से आप पैकेट भी ज़रूर लेके आते होंगे। ये मैंने बनाए हैं पोटैटो बाइट्स, बिल्कुल वैसे वाले जो आप फ्रोज़न पोटैटो बाइट्स लेके आते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और इसको मैं फ्रोज़न करना भी बताऊँगी, आप किस तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, केवल 5 मिनट में बन जाती है और बस इसको स्टोर करके रखना है या आपको लगे हाथ बना के खाना है। तो मेहमान आए चाहे बच्चों की फरमाइश हो, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो अगर अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए इस यम्मी डिलीशियस रेसिपी को बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 बड़े आलू और वो मैंने अच्छे से उबाल लिए हैं और मैश कर लिए हैं। मैश आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हाथों से करें चाहे फोक से कर सकते हैं या इसको घिस सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा बीच में छूट गया है, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छे से मैश हो जाए इस तरीके से। तो अब हम इसके ऊपर डालते हैं इसकी फिलिंग्स। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप ड्राई रेड चिली भी डाल सकते हैं उसको काट के। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 लहसुन की कलियाँ, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड करी है इसमें 1 चुटकी, और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। तो बस मैं अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। तो जो लहसुन है वो आप काट के डाल सकते हैं थोड़ा बारीक बारीक, और ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो बस ये सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़े ब्रेड का स्लाइस, जो है वो मैंने मिक्सी में चला लिया था, यानी कि ब्रेड क्रम्स। तो 1 ब्रेड का स्लाइस है ये, और उतना ही मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लावर, यानी कि 4 बड़े चम्मच अगर ब्रेड क्रम्स हैं तो 4 बड़े चम्मच ही आपको कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। और इसको अब मैं अच्छे से गूंद लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही वाला बनने वाला है जैसे हम मार्केट से पैकेट लेके आते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्वाद आएगा, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा। तो उसमें इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अगर आटा मढ़ने में देर लग रही है, ढीला हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लावर। और इसको मैं एंड में इस तरीके से ग्रीस कर लेती हूँ थोड़ा तेल से। आप चाहें तो आप इसको रख सकते हैं या चाहें तो आप इसको एकदम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एकदम से बना रही हूँ। तो क्या करेंगे, इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और एक पोर्शन को मैं इस तरीके से ले लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ग्रीस और कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं थोड़ा सा और, लेकिन ये बिल्कुल चिपकने वाला नहीं है, एकदम आटे की तरह है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दूँगी ताकि बिल्कुल वैसे ही मैं उसको कट कर सकूँ जैसे मार्केट में होते हैं बाइट साइज़ के। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको इस तरीके से रोल कर सकते हैं, कहीं से टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने बाइंडिंग ऐड करी है। तो ये हो गया ये तैयार 1 सिलेंडर। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर मैं रिप्लेस कर देती हूँ। तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें इसको शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा फ्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कि इसको शेप देनी है अगर आपको तो इसको थोड़ा सा फ्रीज़ करके रखना पड़ेगा ताकि शेप बिल्कुल वैसी रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल से अच्छे से लपेट देती हूँ। ध्यान रखेंगे कि शेप बदलनी नहीं चाहिए, शेप वैसी रहनी चाहिए। तो ये 2 मेरे पास तैयार हो गए हैं रोल इस तरीके से। इसको फ्रीज़ कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा ना सेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सेट नहीं करना है कि पत्थर जैसा हो जाए, लेकिन हल्का सा जो है टेक्सचर इसका सेट होने वाला हो जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं क्या करूँगी, चाकू से आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा आप इसको काट लीजिए। मैंने 1 फिंगर टिप के अकॉर्डिंग इसको काटा है। इस तरीके से मैं फिंगर टिप लेके इसको मेजर करके मैं इसमें कट कर रही हूँ। तो आपको अगर चाहें तो अगर आप बॉल बनाना चाहें तो बॉल भी बना सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल वैसा वाला बना रहे हैं जैसे मार्केट में होता है पैक्ड वाला। तो मैं बिल्कुल वैसे ही वाला बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये हो गया तैयार
अब मैं आपको एक शेप दिखाती हूँ। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा उसे हल्का सा सेट करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं हुआ है, तो ये हल्का सा सेट करना होगा, ये सेट हो जाएगा आसानी से इस तरीके से। तो ये हो गए तैयार। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क देती हूँ इस पर। बहुत थोड़ा सा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 चम्मच काफ़ी रहेगा इतने में। और इसको हल्की हल्की सी कोटिंग देनी है, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल डिप कर देना है, बहुत हल्की सी कोटिंग इसमें आपको करनी है। और इस तरीके से हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए, बस आपको इतना सा करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही ऊपर से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा करारापन आ जाएगा, खस्ता जैसा होता है वैसे ही आ जाएगा। तो ये मैंने सारे ही इस तरीके से कर दिए हैं। अब चाहें तो इसको फ्रीज़ कर रख दीजिए, 1 महीना ख़राब नहीं होता है, और चाहें तो आप एकदम से इसको फ्राई करके लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने गरम तेल में इसको डिप कर देती हूँ, और तेल उतना गरम होना चाहिए जितना ये दिखाई दे रहा है, यानी कि डालते के साथ ही बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो मैं इन बाइट्स को इसमें डाल देती हूँ और फ्राई कर लेते हैं। तो एक प्रोसेस और है जो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे ही स्टोर कर दीजिए जैसे कॉर्नफ्लावर में हमने इसको कोट किया, और आप ऐसे ही फ्रीज़ कर दीजिए किसी एयर टाइट कंटेनर में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 टाइम जो फ्राई होता है, मतलब एक बार जो फ्राई करते हैं पहले वो फ्राई करके, मतलब आप वो फ्राई करके उसमें अंदर फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको ये फ्राई करना होगा। तो अब ये देखिए, ये हल्के हल्के फ्राई होने लग गए हैं। तो इस तरीके से हल्की सी ना कोटिंग आ जाएगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्की सी कोटिंग आ गई है, ये देखिए। तो अब आप इसको निकाल के एयरटाइट कंटेनर में रख के और फ्रीज़र में रखना होगा इसको। तो ये आराम से 1 महीने के करीब चल जाता है। और अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो मैं लगे हाथ ही इसको एकदम से फ्राई कर लेती हूँ, और इसको बस ध्यान रखेंगे कि आप हल्का हल्का चलाते रहेंगे, और जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तभी आपको करछी चलानी है, और इस तरीके से चला चला के आपको इसे फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, केवल 2 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन भी हो गए, ये बहुत अच्छे तरीके से इवनली कुक होते हैं जब आप इसको इस तरीके से चला चला के फ्राई करते हैं। तो ये हो गया तैयार हमारा फर्स्ट बैच, बिल्कुल एकदम यमी डिलीशियस, एकदम करारे करारे से लगेंगे इस तरीके से। मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो वैसे टिश्यू पेपर पे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि तेल इनफ गर्म था जो ये एकदम से फ्राई करेगा, और तेल ये पिएगा भी नहीं, मतलब ये बिल्कुल तेल तेल जैसा नहीं होगा, एकदम ड्राई रहेगा। तो ये, और मैं तभी करछी चला रही हूँ जब ये हल्का हल्का सा कोटिंग होने लग गई है इसकी ब्राउनिंग की, तभी, वरना क्या होगा वो टूट भी सकते हैं। तो बस अब ये दूसरा बैच भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ ताकि गोल्डन ब्राउनिंग सब जगह अच्छे से हो जाए। तो बिल्कुल ज़बरदस्त से ये बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे चाय के टाइम पे भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। या फिर मेहमान आने हो तो सुबह बना के रख दीजिए फ्रिज में, और जब भी आएँ तभी आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यमी डिलीशियस, जो आप मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल वही वाले पोटैटो बाइट्स बनाए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मेयोनेज़ के साथ इसको सर्व करें या फिर टमाटो सॉस के साथ। तो बस ये सेकंड स्टेप जो है ये मेरा तैयार हो गया है। और अब आप देखेंगे मैंने बिल्कुल टिश्यू पेपर यूज़ नहीं किया था, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई हैं, इनको टिश्यू पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम से खिले खिले से बने हैं, बहुत ज़्यादा खस्ता भी हैं। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल वैसे ही शेप भी आई है, और इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल वही वाला टेक्स्चर भी है, और खा के देखेंगे तो बिल्कुल स्वाद भी वही वाला आएगा, बिल्कुल वैसा ही वाला। तो इसको मैंने यहाँ पे ना सॉस के साथ सर्व किया है, जो मैंने होममेड बनाई है, टमाटो सॉस। तो बस अब तो ये एंजॉय करने के लिए रेडी हो गया है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए। ये रेसिपी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाती है। जो मार्केट से लेके आते हैं वो बहुत महंगी पड़ती है। घर पे ये आप 2-3 आलू से इतनी सारी क्वांटिटी बना सकते हैं। तो मेरी आने वाली वीडियोज़ आप इस तरीके से देख सकते हैं या चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।